दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं और एनएमएस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं और बच्चों आपकी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर पेपर से हूबहू प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए राइट आंसर क्या होगा और उसका आंसर हम आपको बताते चलते हैं। पहला आप प्रश्न है, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है बलबन, बाबर, मोहम्मद गौरी या अकबर। तो राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर होगा बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। राइट आंसर बच्चों है औरंगजेब के समय में संगीत पर प्रतिबंध था। इसके अलावा इतिहास को लिखने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ था। प्रश्न संख्या 3, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये परीक्षा में बना हुआ है। ऑप्शन है आपके पास जहांगीर, शाहजहां, टीपू सुल्तान, शिवाजी। आप सभी लोग अपने आप से कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा राइट आंसर इसका होना चाहिए। तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो भारत आया था। इसके बाद बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न, सिविल सेवाएं किस सन में भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई थी? तो 1854, 1853, 1852 या 1890। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर है। 1854 ईस्वी में भारतीयों के लिए सिविल सेवाएं जो है प्रारंभ की गई थी। 5 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन राय। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अलावा दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये इनसे आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा, 100% श्योर है। तो आप सभी लोग ये बातें अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। इसके अलावा 6 नंबर प्रश्न है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? ऑप्शन है फैजी, अबुल फजल, अकबर या अलबरूनी। तो राइट आंसर है किताब उल हिंद, इसकी रचना अलबरूनी ने की थी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। 7 नंबर प्रश्न, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, रजिया सुल्तान या शाहजहां। तो राइट आंसर बच्चों इसका होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। इसके अलावा शाहजहां ने तो कई इमारतों का निर्माण करवाया था, जैसे आपका लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, मोती मस्जिद हो गई, तो इन सभी चीज़ों का निर्माण करवाया था। 8 नंबर प्रश्न है, हम्पी किसकी राजधानी थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर राज्य, मालवा या जौनपुर। तो हम्पी जो थी वो बच्चों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो ये थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है सीवी रमन, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी, प्रफुल्ल चंद्र राय। राइट आंसर इसका बच्चों होगा सीवी रमन। इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक नागार्जुन, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और रामानुजन। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न इसका है और इसका सही जवाब है बच्चों एम.एस. स्वामीनाथन। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर भारत में श्वेत क्रांति के जनक बताएगा तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को आप लोग जानते हैं।
ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में लौह पुरुष कहलाते हैं, लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। तो सही जवाब आप सभी को पता होगा, आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, शहीद आजम भगत सिंह को, और चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद तो कहा ही जाता था। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। ए है करो या मरो, महात्मा गांधी। तो करो मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी, ये बिल्कुल सही है। और आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था, तो ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब है अब नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको चुनना है कौन सा सही होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, ये भी सही है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये भी सही है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ए तथा बी दोनों सही है, तो यही आपका सही जवाब होगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए तथा बी दोनों सही हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना मुसोलिनी ने की थी, हिटलर, लेनिन या चर्चिल? तो राइट आंसर बच्चों है हिटलर, हिटलर ने नाजी पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, किसके विचार को पंचशील का नाम दिया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, भीमराव अम्बेडकर? राइट आंसर बच्चों है जवाहरलाल नेहरू, इनके जो विचार थे उनको पंचशील के नाम से जो है प्रचलित किया गया है। इसके बाद है एनएमएस एग्जाम 2010 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। सबसे पहले 15 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किया था, यानी मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था उसकी खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या राय बहादुर दयाराम साहनी या फिर राखालदास बनर्जी? इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, आप लोग याद रखिएगा, हदमोरा, हदमोरा। तो हद का मतलब क्या हुआ अभी बताएंगे हम। तो हद का मतलब है हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हा से हड़प्पा और दा से दयाराम, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और मोरा, मो से मोहनजोदड़ो और रा से राखालदास बनर्जी। तो इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। तो इसका आप सही जवाब जान गए होंगे, सही जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन राखालदास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। इसके अलावा लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, थर्ड ऑप्शन इसमें जो दिया गया है लुम्बिनी, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी कौन है? ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 17वां प्रश्न है, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो त्रिरत्न में विश्वास करने वाला धर्म है जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म है। और 18वां प्रश्न कहता है, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो शक संवत का प्रारंभ ये कनिष्क ने किया था। और कनिष्क कौन थे? तो ये कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। और अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ये आपका थर्ड ऑप्शन सुमेलित नहीं है। लाल किला औरंगजेब ने नहीं बल्कि शाहजहां ने बनवाया था, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डिगामा, अल्मीडा,
अल्बुकर्क, बर्थोलोम्यू या डियाज। राइट आंसर कौन सा है बच्चों? राइट आंसर है आपका वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत में पहली बार कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। इसके बाद प्रश्न संख्या 22, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 23 नंबर प्रश्न है, 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। ऑप्शन है जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, W वेडरबर्न। राइट आंसर है WC बनर्जी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 24 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। 25 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो सहायक संधि, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि सहायक संधि किसने चलाई थी? तो लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली, जिन्होंने सहायक संधि जो है के तहत राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। तो सहायक संधि किसने चलाई? तो लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी, और इसके तहत सबसे पहले संधि को स्वीकार करने वाला राज्य था मैसूर। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा हड़प नीति किसने अपनाई थी? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हड़प नीति किस ने चलाई थी, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम बार रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो इसका बच्चों सही जवाब है मुंबई और ठाणे के बीच में। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। 27 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका बच्चों सही जवाब कौन सा होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1939, सेकेंड ऑप्शन 1940, थर्ड ऑप्शन 1942 और फोर्थ ऑप्शन है 1946। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? ऑप्शन है आपके पास 14 मार्च 1930, 13 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 या 11 मार्च 1930। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर बच्चों होगा 12 मार्च 1930। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपको कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 1 है सारनाथ, ऑप्शन 2 कपिलवस्तु, ऑप्शन 3 पाटलिपुत्र और ऑप्शन 4 है बोधगया। राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बच्चों बोधगया में। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। तीसरा प्रश्न कहता है कि गलत सुमेलित को चुनिए। जो गलत सुमेलित है अर्थात जिसमें गलत मिलान दिया गया है उसको आपको चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि पंजाब केसरी, यहाँ पर केसरी होना चाहिए। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी आपका सही है। महामना मदन मोहन मालवीय को कहते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब आपका चौथा ऑप्शन जो है यही सही होगा। सही होने का मतलब है जो यहाँ पर गलत मिलान दिया गया है, लोकनायक जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को लोकनायक नहीं कहते थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। यानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका मिलान नहीं है, सही सुमिलित नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि पहली एवं आखिरी महिला जिसने दिल्ली की राजगद्दी में शासन किया था। 31 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन है आपके पास चांद बीबी, जहां आरा, नूरजहां, रजिया सुल्तान। राइट आंसर इसका बच्चों होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने सबसे पहली मुस्लिम शासिका थीं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थीं। ये इल्तुतमिश की पुत्री थीं। और 32 नंबर प्रश्न कहता है कि पाकिस्तान प्रथम प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान या ख्वाजा मोइनुद्दीन।
राइट आंसर है बच्चों लियाकत अली। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को स्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया था? पहिए की खोज, कृषक यानी कृषि की खोज, पत्थर के औजारों की खोज या आग की खोज? तो मानव को स्थायी जीवन देने वाला सेकेंड ऑप्शन कृषक यानी कृषि की खोज। जब मानव अन्न उत्पादित करने लगा तो उसको संग्रह करने के लिए उसको एक स्थान पर रहना पड़ा। तो यही आपकी जो सेकेंड ऑप्शन है सही हो जाएगा। कृषि की खोज ने मानव को स्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया था। इसके बाद बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल मानव का भोजन क्या है? 34 नंबर प्रश्न है कि प्राग ऐतिहासिक काल का मानव मतलब कौन क्या भोजन करता था? ऑप्शन है जड़ और फल, पका हुआ मांस, गेहूं और चावल, दूध और मक्खन। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो उसको नाम आग की जानकारी थी, ना उसको खेती करने की जानकारी थी और ना उसको पशुपालन की जानकारी थी। तो उसका जो मुख्य भोजन था वो जड़ और फल थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल का भोजन मानव का भोजन था जड़ और फल यानी कंद मूल फल वो खाया करता था, पेड़ों की डालियों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, यही उसका जीवन यापन था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? राम, कृष्ण, पशुपति, शेषनाग। तो इस समय उनका अस्तित्व नहीं था रामकृष्ण और शेषनाग का। इसमें आपके प्रमुख देवता के रूप में पशुपति शिव को माना जाता था। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 नंबर प्रश्न है बुद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्री को भेजा था? मलेशिया, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड। राइट आंसर बच्चों है श्रीलंका। जो बुद्ध थे उनकी उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपनी पुत्र और पुत्री जिनका नाम था महेंद्र पुत्र का नाम था और संघमित्रा उनकी पुत्री का नाम था, जिनको श्रीलंका को भेजा था। 37 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा ऋग्वेद। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। 38 नंबर प्रश्न है प्राचीन भारत में समाज विभाजित था 8 समूहों में, 4 समूहों में, 7 समूहों में या 6 समूहों में? राइट आंसर बच्चों है 4 समूहों में। 4 समूह कौन देखने को मिलते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 समाज के भाग हुआ करते थे। तो 4 समूहों में समाज बटा हुआ था। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है शाहनामा लेखक कौन थे? यानी शाहनामा के लेखक कौन थे? उमर खय्याम, फिरदौसी, शेख सादी या कौंडिल्य। राइट आंसर है शाहनामा के लेखक बच्चों फिरदौसी थे। ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं 2013 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की। तो 40 नंबर प्रश्न कहता है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर बच्चों इसका है विष्णुगुप्त। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए राइट आंसर क्या होगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। राइट आंसर है बच्चों मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। तो इसका ये सफल आक्रमण था। इसके बाद इन्होंने राजा दाहिर को हरा करके वहाँ की ज़मीन को कब्जा कर लिया। तो इसका ये सफल आक्रमण उस समय सबसे पहला था। इसके बाद है 42 नंबर प्रश्न दीन-ए-इलाही किस शासक द्वारा आरंभ किया गया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या शेरशाह। दीन-ए-इलाही ये अकबर के द्वारा चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी या संकलन किया था उसका। 44 नंबर प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सही जवाब है मुंडको उपनिषद। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। 45 नंबर प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो ये बच्चों है आपका लुम्बिनी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था
और कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। इसके अलावा गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर इनका मृत्यु स्थान है, अर्थात इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये सारे जो शहरों के नाम दिए गए हैं, स्थान के नाम दिए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न आपका एक जरूर बनेगा। 46 नंबर प्रश्न है, जयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? तो जयपुर को याद रखिएगा, जय सिंह, राजा जय सिंह जयपुर, ये आप याद कर सकते हो रिलेट करके। राजा जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में व्यापार हेतु आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सही जवाब है पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा भारत आया था और सबसे पहली यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली ही थी। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 48 नंबर प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई थी? अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप लोग इसको रोक करके भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी और सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और इसी में अपना जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसका भी संकलन इसी उपन्यास में किया गया है आनंद मठ में। ठीक, इसके बाद है 49 नंबर प्रश्न, भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन सा था? लॉर्ड कैनिंग। इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत का पहला वायसराय था। 50 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड का संबंध किस नगर से है? तो चौरी चौरा कांड ये गोरखपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इसकी डेट याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घटना हुई थी, चौरी चौरा का कांड। इसके बाद है 51 नंबर, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, सत्य के प्रयोग। तो सही जवाब है इसका 51 नंबर का फोर्थ ऑप्शन, सत्य के प्रयोग। इसके बाद NMS एग्जाम 2014 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो 52 नंबर प्रश्न कहता है कि हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो हर्ष ने, इनकी राजधानी बच्चों थी, सबसे पहली जो राजधानी थी वो बच्चों थानेश्वर थी और थानेश्वर के बाद उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज कर ली थी। तो ये आपका सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली इनकी राजधानी थी थानेश्वर, उसके बाद कन्नौज को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो 52 नंबर का राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। 53 नंबर प्रश्न कहता, अकबर के दरबार की भाषा की थी क्या थी? अकबर की मतलब राजभाषा, राज दरबार की भाषा थी बच्चों फारसी। ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 54 नंबर प्रश्न, तहरीक ए हिंद पुस्तक के लेखक हैं फिरदौसी, बदायूनी, इब्न बतूता, अलबरूनी। तो तहरीक ए हिंद पुस्तक के लेखक बच्चों अलबरूनी हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कलकत्ता में हुआ या दार्जिलिंग में या कटक में या दिल्ली में? आप सभी को पता होगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, और कटक कहाँ पर? तो उड़ीसा में। तो कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो राइट आंसर बच्चों इसका है अकबर के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास जी। 57 नंबर प्रश्न कहता है, मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या है? पुनर्जन्म से, बोधिसत्व से हर अर्थ लगाया जाता है, या तीसरा ऑप्शन है जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना ही क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है। 58 नंबर प्रश्न कहता है, बोधगया स्थान पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ज्ञान प्राप्त किया था, प्रथम उपदेश दिया था या मृत्यु हुई थी? तो इससे पहले हमने आपको एक प्रश्न आया था, सेम उसी प्रकार से ये प्रश्न है। तो बोधगया में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, पैदा हुए लुम्बिनी वन में और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई थी। तो ये आप सभी बातें इनके बारे में याद रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आप सभी को पता होगा, शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। 60 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है सोमनाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर,
जगन्नाथ मंदिर या तंजौर का मंदिर? राइट आंसर है सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके अलावा एक प्रश्न इनके संबंधित महत्वपूर्ण है कि महमूद गजनवी में भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें ये सोमनाथ का मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1025 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और 61 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण, नगरीय, अर्ध ग्रामीण या अर्ध नगरीय? राइट आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो बच्चों नगरीय सभ्यता थी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? इससे पहले हमने डिस्कस किया कि वंदे मातरम गीत आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है, जिसकी रचना आप बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, वीणा वादक थे। वीणा वादक यानी जो वीणा बजाने वाले, तो औरंगजेब, दारा शिकोह, शाहजहां, जहांगीर? तो राइट आंसर बच्चों है इसका फर्स्ट ऑप्शन, औरंगजेब वीणा वादक थे, यानी वीणा को बजाने वाले थे, ये वीणा को बजाते थे और इन्हीं के शासनकाल में संगीत को बैन किया गया था। इसके बाद है 64 नंबर प्रश्न, गलत को सुमेलित कीजिए। गलत सुमेलित को चुनिए, जो गलत सुमेलित किया गया है उसको चुनना है। तो ताजमहल आगरा में है, ये सभी लोग जानते हो, तो सही है ये। लाल किला दिल्ली में है, ये भी आपका सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, यहाँ पर लिखा है आगरा में है, तो ये आपका गलत सुमेलित किया गया है। और गोल गुम्बद बीजापुर में है, ये आपका सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो गलत सुमेलित होगा, अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 65 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय, सुंदरलाल बहुगुणा, लाल बहादुर शास्त्री? राइट आंसर बच्चों क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा सुंदरलाल बहुगुणा। और ये चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था पेड़ों को बचाने के लिए। 66 नंबर प्रश्न था, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पटना, मथुरा, काशी, अमृतसर? तो स्वर्ण मंदिर बच्चों अमृतसर पंजाब में है और यह सिखों से संबंधित मंदिर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका पूछा जा सकता है। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज, अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? ये प्रश्न कल की वीडियो में भी आया था किसी सेट में और पुनः आपको फिर से देखने को मिला है, तो प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। कक्षा 8 की किताब जो अंग्रेजी की है उसमें द गंगा लेसन दिया गया है, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ही लिया गया है। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? फ्रंटियर गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहते हैं या फिर देशबंधु सी आर दास? सी आर दास का मतलब चित्तरंजन दास, ये आपका सही सुमेलित है। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहते हैं, ये भी सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं। लेकिन पहला वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है और यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? अशुद्ध है, जोड़ा मिलान नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 69 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो ये बच्चों थे मैसूर के शासक। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। 70 नंबर प्रश्न कहता है, कौन पत्रकारिता से संबंधित नहीं है? अरुण शौरी, सुभाषिनी अली, सुषवंत सिंह, अजमत अली खान? तो पत्रकारिता से संबंध रखने वाले ये तीन लोग हैं, अरुण शौरी, सुभाषिनी अली और सुषवंत सिंह, ये आपके पत्रकारिता से संबंध रखते हैं। लेकिन अजमत अली ये नहीं हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके भिन्न हैं। ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न आपका कई बार बन चुका है। महमूद गजनवी, हुमायूं, अकबर या शेरशाह सूरी? राइट आंसर बच्चों है अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। 72वां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था?
रायगढ़, प्रतापगढ़, सतारा या पुणे? राइट आंसर है बच्चों रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 73 नंबर प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता बच्चों कौन है? ऑप्शन है आपके पास सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या कालिदास। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये चौथा नंबर आपका सही है, कालिदास की रचनाएं हैं। हमने गुप्त काल जब पढ़ाया हुआ है, आपका कक्षा 6 की किताब से गुप्त काल हमने पढ़ाया है। उस गुप्त काल में इन सभी रचनाओं का उल्लेख दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है इतिहास की, वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको सीरियल वाइज कक्षा 6 की किताब से 1 से लेकर 11 तक वीडियो आपको उपलब्ध है, जो चैप्टर वाइज आपके दिए गए हैं, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है आपके पास संस्कृत, प्राकृत, अवधी और पाली। तो राइट आंसर इसका बच्चों आपका होगा संस्कृत भाषा में। जो वाल्मीकि रामायण है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा, और जो आपकी रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। 75 नंबर प्रश्न है शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या होगा? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या हर्षवर्धन? राइट आंसर बच्चों इसका है कनिष्क के द्वारा शक संवत प्रारंभ किया गया था। और कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे और इनके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन भी हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 76 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, कौटिल्य। राइट आंसर है कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जानते हो और चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इसके अलावा कालिदास ने कई नाटक लिखे हैं, जो आपने ऊपर रघुवंशम है या फिर आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है। वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की है, वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम NMS एग्ज़ाम 2016 की परीक्षा में आए प्रश्नों को देखेंगे। 77 नंबर प्रश्न कहता है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। राइट आंसर है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कवि थे अमीर खुसरो। 78 नंबर प्रश्न है 1526 में पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर इसका क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। फर्स्ट ऑप्शन बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं और नुसरत शाह। राइट आंसर है बच्चों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, और जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की विजय होती है, और वहीं पर मुग़ल वंश की नींव रखी जाती है। 79 नंबर प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। राइट आंसर इसका बच्चों होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये सारे चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये सारे आपको याद कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं। 80 नंबर प्रश्न है प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, 1779 में लड़ा गया, 1848 में, 1857 में। तो प्लासी का युद्ध बच्चों 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 81 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? इसमें देखो कौन सा आपका सुमेलित नहीं है वो आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है हर्षचरित्र, बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट बच्चों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित्र नामक रचना की थी, तो ये आपका बिल्कुल सही है और इसको हमने पढ़ाया भी है। और कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, तो ये भी आपका सही है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा था।
कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है, ये भी आपका सही मिलान दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाता है, अर्थात सही मिलान नहीं होगा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखिएगा, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। गीत गोविंद ये जयदेव की रचना है, ध्यान रखिएगा, गीत गोविंद जयदेव की रचना है, ये आप नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। 82 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अभी यही प्रश्न आपका 2015 की परीक्षा में हिंदी में लिखकर यहाँ पर पूछा गया था कि भारत एक खोज किसकी रचना है, और यही आपका देखो अंग्रेजी में पूछ लिया गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। तो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको सभी को पता होगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 84 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास या बाणभट्ट। राइट आंसर बच्चों है विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाएं और कहानियां लिखी हैं। 85 नंबर, बुलंद दरवाज़ा स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ या मेरठ। राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। 86 नंबर, चरक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। तो चरक जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? दरबारी चिकित्सक थे, ये चिकित्सक थे, कवि नहीं थे। और ऑप्शन है हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर कनिष्क के। तो राइट आंसर बच्चों है इसका सही जवाब चौथा ऑप्शन, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। तो 86 नंबर का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। राइट आंसर है महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, तो ट्रुथ को आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ट्रुथ मीन्स सत्य होता है, और सत्य और अहिंसा की बात करने वाले महात्मा गांधी ने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। 88 नंबर प्रश्न है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। तो श्री अरविंदो आश्रम कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम या पुडुचेरी। राइट आंसर है चौथा ऑप्शन, पुडुचेरी में स्थित है। और पुडुचेरी किस राज्य में पड़ता है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। 89 नंबर प्रश्न कहता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये थे पल्लव शासक। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो 90 नंबर प्रश्न कहता है कि मृच्छकटिकम के रचयिता हैं। ऑप्शन आपके पास हैं, आप सभी लोग कमेंट करते हुए जरूर चलिए। ऑप्शन आपके पास हैं शूद्रक, अलबरूनी, कल्हड़ या बाणभट्ट। तो मृच्छकटिकम के रचयिता बच्चों हैं शूद्रक। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा था, और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा अलबरूनी ने तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। तो इनकी पुस्तकों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है आपके पास कन्नौज का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, चौसा का युद्ध। सही जवाब है बच्चों चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, और इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं इसमें हार गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 92। ये कहता है कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर कासिम, मीर जाफ़र, मीर हसन या फिर मीर अब्बास। सही जवाब है बच्चों मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था। 93 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? सिराजुद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम या शेर शाह सूरी। सही जवाब है बच्चों मीर कासिम ये थे जिन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था। 94 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री के पद पर कौन था? यानी राजस्व मंत्री कौन था? अबुल फजल, टोडरमल, राजा मान सिंह या हकीम हुमाम। सही जवाब है बच्चों राजा टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्रालय संभालते थे, वित्त एवं राजस्व मंत्री थे।
95 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल शासक की संज्ञा दी जाती थी, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनबी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब है बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है कि ये बहुत दानी था और इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था और मोहम्मद तुगलक को पागल शासक के रूप में जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और महमूद गजनबी को आप जानते हो, भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर भी आक्रमण किया था, जो कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था? सही जवाब आपको मिल गया होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो है इन्होंने आक्रमण किया था और उसको लूट कर वो अपने वहाँ ले गया था गजनी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन चुका है। और इसके बाद है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। सही जवाब है बच्चों, जो दोहरी शासन प्रणाली है वो लॉर्ड क्लाइव ने शासन जो है प्रारंभ किया था। ये थर्ड ऑप्शन इनका बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और 98 नंबर प्रश्न कहता है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण किसने कराया था? तो पंचमहल का निर्माण बच्चों किसने कराया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहाँ ने, जहांगीर ने। सही जवाब है बच्चों अकबर ने जो है पंचमहल का निर्माण करवाया था। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो सर टॉमस रो की बात करेंगे तो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये साथ में अपने बग्घी लेकर आए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है 100 नंबर, लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 वाला, उसमें लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल, नूरजहाँ, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम जीनत महल। सही जवाब है बच्चों बेगम हजरत महल, और ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। और रानी लक्ष्मीबाई को पता है आप लोग, झांसी से नेतृत्व इन्होंने किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसके बाद है 101 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना बच्चों ये किया था ज्योतिबा राव फूले ने। ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा राव फूले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी, शारदा सदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सही जवाब है बच्चों, जो पंडिता रमाबाई थी इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी। ये विधवा स्त्रियों के लिए इन्होंने इसको खोला था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से है। 102 नंबर प्रश्न कहता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसके पहले जो सेट हमने पढ़ाया था उसमें ये प्रश्न इंक्लूड था। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है 103 नंबर, गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1913 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी और ये थे लाला हरदयाल जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 104 नंबर प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। इसके बाद 105 नंबर प्रश्न कहता है, और ये 2018 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन ऑप्शन है आपके पास रामानुज, माधवाचार्य, श्रीकांताचार्य, वल्लभाचार्य। सही जवाब है वल्लभाचार्य, और ये सूरदास जी के गुरु भी थे। ध्यान रखिएगा। 106 नंबर प्रश्न कहता है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब है आपका नागार्जुन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं 107 नंबर प्रश्न, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरू, आदिल शाह। सही जवाब है बच्चों अमीर खुसरू ने जो है संगीत यंत्र में सन
संगीत यंत्र तबला का जो है प्रचलन किया था। 108 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अब ये हमने ऊपर आपको बताया था कब की गई थी और किसने की थी और कहाँ पर की गई थी, यहाँ पर आपका जो है प्रश्न पूछा गया। तो निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई। सही जवाब है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है और ये लाला हरदयाल थे जो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। चौरी चौरा कांड किस जनपद में हुआ, तो ये आपका बच्चों गोरखपुर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये घटना जो है 5 फरवरी 1922 को होती है। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा वाला कांड होता है। इसमें क्या होता है कि एक थाने में जाकर क्रांतिकारियों की भीड़ ने 22 जो है पुलिस वालों को थाने के अंदर ही भरकर उसमें आग लगा देते हैं, जिसके कारण निराश होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लेते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन सकता था। और इसके बाद है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। तो कॉमनवेल्थ पत्र बच्चों एनी बेसेंट इनसे संबंधित है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। 111 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। तो आगरा की स्थापना बच्चों सिकंदर लोदी ने की थी और इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर स्थापित किया था, नगर को बसाया था और उसके बाद अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को स्थानांतरित किया था। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि किसके काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स और जॉन शोर। सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी। 113 नंबर प्रश्न 1932 ईस्वी में पूना समझौते के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था। भारतीय मजदूर, भारतीय कृषक, भारतीय महिलाएं या फिर भारतीय दलित वर्ग। सही जवाब है भारतीय दलित वर्ग। और पूना समझौता एक प्रकार का समझौता था जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। और ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपका बन सकता है। 114 नंबर प्रश्न कहता है कि राजतरंगिणी की रचना की थी। तो ये आपका NMS एग्जाम 2019 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो राजतरंगिणी बच्चों कल्हड़ ने लिखी थी। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका सही है। और पाणिनि ने एक रचना की थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी जो है इन्होंने रचना की थी पाणिनि ने। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो इनकी आपको रचनाएं याद रखनी है। 115 नंबर प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष से संबंधित है, अर्थात किस वर्ष बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये इसका सही जवाब बच्चों है दूसरा ऑप्शन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। और किस शासक के समय हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन इस समय गवर्नर जनरल थे जिसके समय में जो है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। 1916 की बात करेंगे, सॉरी 116 नंबर प्रश्न है सेलुलर जेल स्थित है। सेलुलर जेल लक्षद्वीप, अंडमान, दमन और दीव। सही जवाब है बच्चों सेकंड ऑप्शन अंडमान निकोबार में ये स्थित है सेलुलर जेल, जिसको काला पानी कहा भी जाता था। ठीक, ध्यान रखिएगा। 117 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना हसरत महानी। सही है, चंद्रशेखर आज़ाद ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए थे। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोग देख करके भी इसको लगा सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अब ये प्रश्न आपको जो है अगर आपने हमारी इतिहास की क्लासेज पढ़ी हैं तो आपको ये प्रश्न चौथे लेसन में मिल जाएगा जिसमें हमने वैदिक काल पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके जो है क्लास वाइज आप देख सकते हैं। 11 क्लासेज हमने आप लोगों को दी हैं। जो कक्षा 6 की किताब इतिहास की है वो लगभग कंप्लीट हो गई है, एक लेसन उसमें बचा हुआ है। तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था। और 119 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना की है। तो तारानाथ, मार्को पोलो, अलबरूनी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है बच्चों अलबरूनी ने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना की। 120 नंबर बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये बच्चों सही है कंबोडिया।
सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोरोबुदुर का बौद्ध जो स्तूप है वो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और यह कंबोडिया में स्थित है। इसके बाद 121वां प्रश्न, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो है ये रजमनामा के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और रजमनामा ये किसने लिखा है, तो ये आपका प्रश्न बन सकता है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो रजमनामा बच्चों बदायूनी ने लिखा था। तो ये बदायूनी की रचना है जिन्होंने महाभारत को फारसी में अनुवाद करके लिखा था। इसके बाद है 122 नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 ईस्वी में कौन सा मिशन भारत आया था? तो ऑप्शन आपके पास है क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। सही जवाब है बच्चों कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया जिसके तहत भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई और संविधान का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद है 123 नंबर प्रश्न, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी गुप्त शासन में, चोल शासन में, मराठा शासन में या विजयनगर शासन में? सही जवाब है मराठा शासन में जो है अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो अष्टप्रधान होते थे वो 8 मंत्री होते थे और जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था और उनके कार्यों के अनुसार उनके पद अलग अलग बटे हुए थे। 126 नंबर प्रश्न है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये बच्चों थे दादा भाई नौरोजी। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। इसके बाद है 125 नंबर प्रश्न, विश्व भारती संबंधित है। विश्व भारती का संबंध किससे है? रामकृष्ण परमहंस, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? सही जवाब बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर, इनसे संबंधित है विश्व भारती। और रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो ये बच्चों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इन्होंने जो भी संस्थाएं बनाई हैं उन संस्थाओं से आपका एक प्रश्न ज़रूर आएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। आधुनिक भारत के इतिहास का छाट का जब हम पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करा देंगे। देखते हैं 126 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ऑप्शन है आपके पास लोथल, ताम्रलिप्ति, भड़ौच या कालीकट। सही जवाब है बच्चों लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी निधन किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, कुशीनारा, वैशाली। तो सही जवाब बच्चों है कुशीनारा, या ऑप्शन में आपको कुशीनगर मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुशीनगर ज़्यादातर जो है आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 128, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति या पाराशर स्मृति? सही जवाब है बच्चों मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम स्मृति है। 129वां प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका स्थित है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका स्थित है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, यानी विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई थी? तो ऑप्शन आपके पास है हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। सही जवाब बच्चों क्या होगा? इसका सही जवाब बच्चों होगा हुमायूं। हुमायूं जो है शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरा था और जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 131 नंबर प्रश्न कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, महाराणा प्रताप अकबर के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच? तो सही जवाब क्या होगा? तो इसका बच्चों सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 ईस्वी में जो है ये लड़ा गया था युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा शेरशाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था
और इसके अलावा ये जो तीसरा नंबर पॉइंट है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये आपके तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, और द्वितीय युद्ध तराइन का होता है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरवी के बीच में। इसके अलावा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और 132वां प्रश्न कहता है कि गलत जोड़ा कौन सा है। जो गलत है उसको आपको मिलाना है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये बिल्कुल सही आपका है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये भी सही मिलान है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, ये भी आपका सही है। तो चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि ताजमहल औरंगजेब ने बनवाया था, तो ये बिल्कुल गलत है और यही आपका क्या है, बेमेल है, अर्थात सही मिलान नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न कहता है कि सर थॉमस रो भारत में किस मुग़ल सम्राट के दौरान में आया था। लगभग मुझे लगता है 4-5 सेट में ज़रूर पूछा गया होगा अभी तक प्रश्न, तो ज़रूर आने की संभावना है। और इसका सही जवाब है बच्चों, जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। 134 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था। ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुग़ल वंश या फिर तुगलक वंश। तो इसका बच्चों सही जवाब है मुग़ल वंश। सल्तनत काल में कई शासन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला जो राजवंश आता है वो गुलाम वंश होता है, दूसरा आएगा आपका तुगलक वंश, उसके बाद खिलजी वंश के बाद सैयद वंश, और उसके बाद आपका आता है लोधी वंश। तो इस प्रकार से ये जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोधी वंश ये आते हैं, ये सल्तनत काल के थे। इसके बाद गुलाम वंश की बात करेंगे, मुग़ल वंश की बात करेंगे तो ये आपका अलग है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल थर्ड वाला अलग हो जाएगा जो सल्तनत काल से संबंध नहीं रखता। 35 नंबर प्रश्न है 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर विलियम जोन्स और मैक्समूलर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या लॉर्ड विलियम बैटिंग। सही जवाब बच्चों है सर विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न कहता है 1942 ईस्वी में कौन सा मिशन भारत आया था। तो 1942 की बात करता है तो इसमें आपका क्रिप्स मिशन आया था, ये सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा 1942 क्रिप्स मिशन। और कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण होता है, संविधान सभा का निर्माण होता है। और साइमन कमीशन 1928 में आया था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और जिसको साइमन कमीशन वापस जाओ इस नारे से जो है इसका स्वागत किया गया था। वेवल समिति की बात करेंगे, वेवल मिशन 1945 में आया था। तो इनके सन आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि गांधी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना जाता गया यानी माना जाता है। BG तिलक, MG रानाडे, CR दास, GK गोखले। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। GK गोखले का मतलब है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये थे बच्चों लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और अब बात करते हैं NMS एग्ज़ाम 2021 की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की। इस प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से आपकी बार 2021 में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 2021 के बाद 22 और 23, 24 की परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है। 139 नंबर प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था लुम्बिनी में, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और 40 नंबर प्रश्न कहता है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो सम्राट अशोक के पिता थे बच्चों बिंदुसार। ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक जो है शासक बनते हैं, तो इनके पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है। 41वां प्रश्न है हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन भारत आया था। मेगस्थनीज, ह्वेनसांग, चंगेज खान या फाहियान। सही जवाब है बच्चों ह्वेनसांग जो था जो है ये भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और ये भारत में 15 वर्षों तक रहता है
और नालंदा विश्वविद्यालय में ये जो है अध्ययन करता है, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है और यहीं पर टीचिंग भी करता था। तो और 15 वर्षों के बाद जब 647 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो ये अपना देश चीन वापस चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। प्रश्न संख्या है 142। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये बच्चों थी रजिया सुल्तान। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। 43वां प्रश्न कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1556, 1576 या 1595? सही जवाब है बच्चों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की विजय होती है, और इब्राहिम लोदी के हार के बाद सल्तनत काल का अंत हो जाता है और बाबर ने मुग़ल वंश की नींव डाली थी। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। 44वां प्रश्न कहता है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो ये कहता है दीन ए इलाही की स्थापना बच्चों अकबर ने की थी। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हम बात करते हैं 45वां प्रश्न की। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद ने, गुरु नानक या गुरु अर्जुन ने? तो सही जवाब है बच्चों गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नाना साहब या माधवराव? सही जवाब है बाजीराव प्रथम जो थे वो महानतम पेशवा के रूप में जाने जाते हैं। प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में बच्चों ये जो सिराजुद्दौला थे ये अंग्रेज़ों की सेना से पराजित हुए थे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। और प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला हार गए थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 148। ये कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बच्चों यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% आएगा और आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर याद कर लेनी है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। और सती प्रथा के अंत में जो है राजा राम मोहन का विशेष ध्यान रहा और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। और इनके अलावा इनकी एक पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, उसको भी याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 149 कहता है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी से पहले कहाँ थी? तो मतलब ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कलकत्ता में हुआ करती थी। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 150 नंबर, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके थे 150 प्रश्न, जो 2009 से लेकर 2022-21 तक के प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर कर दिया। यानी कुल मिला के हमने 5 वीडियो बनाए हैं जो इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं, जिसमें जो 2009 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों को कवर किया गया है। इसके अलावा 2022 और 2023 के जो प्रश्न हैं हमने पूरे आपके पेपर के माध्यम से पढ़ाया हुआ है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।